हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप टेस्ट सीरीज 10 नंबर देख रहे हैं। 10 नंबर प्लेटफॉर्म ने टोटल 22 सेट निकाली थी। ये 22 सेट आपको फ्री में इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। अभी 10वां सेट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर आप 22 सेट इस चैनल पे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अच्छा, पर्यायवाची शब्द यानी एक ही शब्द 5 शब्द से बना हो तो तालाब जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो तालाब को हम लोग और किस किस नाम से पुकारते हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब ये होता है कि 5 नाम और क्या है तालाब का, ठीक है। तो तालाब को हम लोग पोखर कहते हैं। तालाब को क्या कहते हैं? पोखर कहते हैं, पोखर। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया दोस्तों? बी हो गया। तालाब को क्या कहते हैं? पोखर कहते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम मीन्स अपोजिट वर्ड चुनना है। खरा शब्द है, शब्द क्या है? खरा, और इसका क्या चुनना है? विलोम। तो क्या होगा दोस्तों? खोटा। खरा का क्या होगा? खोटा। यानी 2 का आंसर क्या होगा? 2 का आंसर होगा 1। 2 का आंसर क्या होगा? 1। 2 का आंसर होगा 1। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। सब में अभिषेक लिखा हुआ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सब में अभिषेक लिखा हुआ है, लेकिन सही अभिषेक कहाँ लिखा हुआ है ये हमें जो है बताना है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन का तो देखिए, अभिषेक, ये अभिषेक ये नहीं होगा क्योंकि ये स है। अभिषेक ए भी में ये स नहीं होगा। अभिषेक ये नहीं होगा, ठीक है, दीर्घऊ है। ये अभिषेक होगा, हर्षऊ है, ठीक है। तो इस तरह 3 का आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। अभिषेक कैसे लिखाता है? ऐसे लिखाता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विस्तार लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा विस्तार सही है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए देखते हैं, विस्तार, ये सही है लिखा हुआ, ऑप्शन ए। यानी 4 का आंसर क्या होगा? ए होगा। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर होगा, आप उससे हमें कांटेक्ट करें। थोड़ा पे करना पड़ेगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा पीडीएफ जो है दोस्तों मेरे चैनल से जो है अब फीमेल्स लोग खरीद रही है, ठीक है। मेल्स लोग ज़्यादा चैट करते हैं और फिर पीडीएफ लेते नहीं हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन फीमेल्स लोग सबसे ज़्यादा जो है पीडीएफ ले रहे हैं। लेकिन ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, लेना हो तो ले और नहीं लेना हो तो नहीं ले। चैट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अच्छे चरित्र वाला, इतना बड़ा शब्द है अच्छे चरित्र वाला, इसके लिए एक शब्द हम क्या कहेंगे? तो चरित्रवान, हमने सुना होगा ये सब शब्द, चरित्रवान, रूपवान, गुणवान, ये सब शब्द सुना है। तो जिसका चरित्र अच्छा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चरित्रवान कहते हैं। तो 5 का आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। किसका अर्थ व्यक्त करता है? रंगा सियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो रंगा सियार मीन्स क्या हुआ कि वो अपने रूप में नहीं है, जो उसका मूल रूप है वो अपने रूप में नहीं है। क्या किया हुआ है? अपने मूल रूप को परिवर्तन किया हुआ है। तो जब मूल रूप को परिवर्तन किया हुआ है दोस्तों, यानी दूसरे को धोखा दे रहा है, तो धोखेबाज हुआ, ठीक है। तो हम कितना नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर? धोखेबाज। तो 6 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 6 का आंसर क्या होगा? सी होगा। पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द हम क्या बताएं कि सेम मीनिंग निकलता हो, ठीक है। विपता का पर्यायवाची शब्द हमें क्या करना है? बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन, विपता का क्या करना है? पर्यायवाची शब्द बताना है। तो विपदा आना या आपदा आना एक ही है। विपदा आना या आपदा आना एक ही है। तो 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 7 का आंसर बी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। वाक्यांश क्या है? लेख की नकल। वाक्यांश क्या है? लेख की नकल। और इसके लिए इतना बड़ा शब्द के लिए एक शब्द हमको देना है। तो 8 का क्या है? प्रतिलिपि। प्रतिलिपि, यानी 8 का आंसर क्या होगा?
बी होगा। 8 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 8 का आंसर होगा बी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम चुने। शब्द है ऐश्वर्य। शब्द है क्या? ऐश्वर्य। और ऐश्वर्य का क्या चुनना है? विलोम। तो ऐश्वर्य का विलोम होता है दरिद्रता। क्या होता है? दरिद्रता। दरिद्रता। तो 9 का आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए आपको 2-3 चीज़ जो है जो आपको याद करना होगा। एक तो पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द याद करना होगा। दूसरा विलोम शब्द याद करना होगा। ठीक है। संधि याद करना होगा। समास याद करना होगा। ये सब शब्द याद करिएगा तो आपको बनेगा अपोजिट वर्ग ये सब। ठीक है। तो ऐश्वर्य का क्या होगा? दरिद्रता। यानी 9 का आंसर डी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन को दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चुनें। उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है। ठीक है। अब देखिए कबीर बहुत सी भाषाएं जानते थे। सही बात है, कबीर बहुत सी भाषाएं जानते थे। इसके लिए क्या लिखेंगे? तो बहुभाषविद। जो बहुत से भाषा जानता है उसे हम क्या कहेंगे? बहुभाषविद। तो 10 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 10 का आंसर क्या होगा? सी होगा। बहुभाषविद कहेंगे। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से तत्सम शब्द है, माने तत्सम शब्द कौन सा है? 11 का तत्सम शब्द है जो है, तत्सम शब्द है मौन है। अच्छा, तत्सम शब्द किसको कहते हैं? जो मूल रूप से संस्कृत शब्द से मिलकर बना हुआ है, हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। हम लोग कितने बार पढ़े हैं? मिलाकर 2-3 बार पढ़ चुके हैं कि मौन क्या है? तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है, याद रखिएगा, तत्सम शब्द है मौन। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से तत्भव शब्द है। तत्भव शब्द है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है तत्भव शब्द। तो वाणी जो है ये तत्भव शब्द है। वाणी क्या है? तद्भव शब्द है। तो 12 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्या कहता है? कर्कश। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? कर्कश का विलोम शब्द होगा, कर्कश मीन्स क्या होता है? कठोर। ठीक है। तो कठोर का क्या होगा? मधुर। 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 तो आंसर क्या होगा? 13 का ए होगा। 13 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है। कठोर का मधुर। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन इस तरह से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 14 क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे लग गया है 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द जो है कहाँ लिखा हुआ है ये देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है सहभागिता, क्या यह सही है? तो नहीं, सही नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है सहभागिता, क्या यह सही है? हर्षऊ है। सहभागिता ये सही है। ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है सहभागिता, ये सही नहीं है। ये सहभागिता, ये भी सही नहीं है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 का आंसर हो जाएगा बी। 40 का आंसर क्या होगा? बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है ऐसी चीज का निर्माण जो पहले से विद्यमान न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। माने ऐसे चीज का निर्माण जो पहले से निर्माण नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे? आविष्कार किया गया है। आविष्कार किया गया है। तो 15 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 16 देखते हैं क्या कहता है। जो शत्रु की हत्या करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? शत्रुधन। जो शत्रु की हत्या करता हो उसको शत्रुधन कहते हैं। तो 16 का आंसर क्या होगा? एक। जो शत्रु की हत्या करता है उसको क्या कहते हैं? शत्रुधन कहते हैं। तो 16 का क्या होगा? एक। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अम्बक का पर्यायवाची शब्द बताना है। अम्बक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? लोचन। अम्बक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? लोचन। यानी 17 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गीतिका किसकी रचना है? गीतिका किसकी रचना है? निराला की रचना है। गीतिका किसकी रचना है? निराला की रचना है। तो 18 का ए आंसर होगा। इसी तरह से हम लोग आगे भी क्वेश्चन जो है करते जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। माली की स्त्रीलिंग शब्द क्या है? माली जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो माली का क्या होगा स्त्रीलिंग? मालीन। माली का मालीन। तो 19 का क्या होगा? सी होगा। 19 का क्या होगा? सी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। वर्ज्य का समानार्थी अर्थ है। वर्ज्य का समानार्थी अर्थ है निषिद्ध। वर्ज्य का समानार्थी अर्थ क्या है? निषिद्ध।
वर्ज्य का समानार्थी अर्थ क्या है? निषिद्ध। तो 20 का क्या होगा? सी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर, हस्ताक्षर का बहुवचन क्या है? हस्ताक्षर का बहुवचन क्या है? हस्ताक्षर क्या है? हस्ताक्षर। तो 21 का आंसर क्या होगा? ए होगा। हस्ताक्षर का बहुवचन क्या है? हस्ताक्षर। 21 का है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 8 आंसू का रोना मुहावरे का अर्थ है। 8 आंसू का रोना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह पछताना। क्या अर्थ है? बुरी तरह पछताना। यानी 22 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 23 है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। लोकोक्ति का अर्थ है, मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ क्या है 23 का? तो ये आंसर क्या है? जबरदस्ती गले पड़ना। क्या होगा? जबरदस्ती गले पड़ना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। 23 का क्या होगा? बी होगा। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। 24 नंबर, क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है? क्रिया का होने का समय तथा उनकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है? 24 का तो काल से होता है। क्या से होता है? काल से होता है। ठीक है। तो 24 का क्या होगा आंसर? बी होगा। दोस्तों पीडीएफ के लिए हमसे संपर्क कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगता हो तो, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सड़क पर डॉट डॉट होकर चलना है। सड़क पर डॉट डॉट होकर चलना है। क्या होकर चलना है? सावधान होकर चलना है। सड़क पर कभी भी देखिएगा लिखा हुआ रहता है सावधान, तो सड़क पर क्या होकर चलना है? सावधान होकर चलना है। ठीक है। तो 25 का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। सेट का प्रैक्टिस करते रहना है, ये नहीं कि बीच में से छोड़ के भाग आना है। टाइम से जाना है और आना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगर इसी सेट का प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं अपने पास तो पहले पीडीएफ ले लीजिए, उसके बाद आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद लगा सकते हैं सेट को। रंभा झूमत हौ कहा कछुक दिन दिन के हेत, तुमके केते है गए और है यही खेत। ये अलंकार है। ये क्या है? अलंकार है। क्या अलंकार है? कि रंभा झूमत हौ कहा कछुक दिनन के हेत, तुमके केते है और यही खेत। ये अलंकार है। क्या है? इसमें क्या अलंकार है ये पूछ रहा है आपको 26 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है। तो 26 में अलंकार क्या है? अनियोक्ति। अनियोक्ति क्या है? अलंकार है। यानी 26 का क्या होगा? डी होगा। ठीक है। 27 देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है। 27 का तत्सम शब्द भक्त जो है क्या है? एक तत्सम शब्द है। भक्त क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है। तत्सम शब्द का जितना भी डाटा है आपके पास गाइड में होगा, वो सारे तत्सम शब्द आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो 27 का क्या होगा? ए होगा। तत्सम शब्द क्या है? ए। 28 देखिए। निम्न में से तत्भव शब्द है। तत्भव शब्द कौन है? 28 कहता है। तो तत्भव शब्द कौन है? कान जो है तत्भव शब्द है। यानी 28 का क्या होगा? डी। 28 का क्या होगा? डी। कान क्या है? तत्भव शब्द है। 29 देखिए क्या कहता है। प्रछन्न का विलोम शब्द क्या होगा? 29 प्रछन्न का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रकट जो है प्रछन्न का विलोम शब्द है। यानी 29 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 30 कहता है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द लिखिए। ऑप्शन ए बी सी डी सब में जागृत लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ पे जागृत सही लिखा हुआ है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में जागृत सही लिखा हुआ है, बाकी देखिए जागृति लिखा हुआ है, जागृत लिखा हुआ है, जागृत लिखा हुआ है, तो ये सब गलत है। ठीक है। तो यहाँ 30 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है। यहाँ भी सही हो गया। अब हमें 31 से 35 क्वेश्चन बनाने के लिए ये लाइन को पढ़ना होगा मज़े से, उसके बाद सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो पढ़ते हैं कहाँ से? यहाँ से। क्या लिखा हुआ है? मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो जा पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे।
सही बात है, हम लोग सीमित अवधि तक ही रहेंगे, 70 साल 80 साल जितना दिन जिंदगी होगा उतना दिन जिएंगे, उसके बाद मर जाना है। कोई भी चौखट केवाड़ी दरवाजा घर एक सीमित समय तक रहेगा, उसके बाद खत्म होना विनाश होना निश्चित है। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे, वो भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में यह विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्य कर्मों और सत्य गुणों पर प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाए। तो कहता है कि क्यों न हम अपने सत्य का काम करें और सत्य गुणों के लिए काम करें, सत्य कर्मों के लिए काम करें, अच्छा कर्म करें, अच्छा गुण करें, ताकि हम अपने अच्छा काम करके प्रकाश फैलाकर अमर हो जाएं, ताकि लोग मेरा नाम ले कि हाँ ये अच्छा काम किए। जैसे कि अभी आज मरने के बाद भी गांधी जी का और जो हमारे महाराणा प्रताप है उन सब का नाम आज तक अमर है, लोग ले रहे हैं। आगे देखेंगे, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हम ऐसा आखिर कैसे करेंगे? तो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर, यानी हमें सबका सेवा करना होगा, समाज का सेवा करना होगा, आसपास के लोगों का सेवा करना होगा, जैसे गांधी जी ने किया था। ठीक है, अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु प्रेरणा उत्प्रेरणा बन सकते हैं। और ऐसा कब कर लेंगे? जब हमारे अंदर निस्वार्थ का भावना होगा, स्वार्थ का भावना नहीं होगा। आजकल के मनुष्य स्वार्थ के भावना से काम करते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति और प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर्मन में सदा उठते हैं तथा इन्हें अपनाकर ये दुनिया में अमर भी हो गए हैं। इस धारा पर अस्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परिहितकारी अलंकार तक पूजे जाते हैं। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है, और सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षा है, सबसे श्रेष्ठ शिक्षा यही शिक्षा है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय, यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकती है। क्या बोलता है आगे देखेंगे। ठीक है, आगे कहता है कि यदि इस प्रकार के मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वगृत विस्तार ग्रहण कर लेगा, और किसी भी मानव को आध्यात्मिक का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्य कर्म सद्गुणों की ज्योति फैलाना है। और क्या शिक्षा मिलेगा कि सत्य कर्म यानी सत्य कर्म करो और सत्य गुण करो, इसका ही ज्योति फैलाओ, इसका ही प्रकाश फैलाओ। यही नियम रियल कार्य है और कोई कार्य नहीं है, और यही शिक्षा मिलेगा लोगों को अगर सब लोग करने लग जाए। यही ये पंक्ति लिखा हुआ है। इसी पंक्ति से हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है जो हम देखते हैं मज़े के साथ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप में आप मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उसके लिए पूरे फुल सेट लगाना आप साथ में चाहते हैं तो पीडीएफ ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, पूरे बुक का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम 31 नंबर कहता है कि हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। अगर हमारे अंदर स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ भाव से काम करें तो हमारे जीवन क्या होगा? प्रेरणा का भाव बन जाएगा। ठीक है, तो 31 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब तो निस्वार्थ भाव से कोई काम करता नहीं है, सबको तो पैसा के लिए काम करना है। ठीक है, 32 देखिए क्या होगा। धर्म के आचरण, 32 क्या कहता है कि धर्म के आचरण का उद्देश्य है, धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या था? अच्छे कर्मों और गुणों को प्रकाश फैलाना। ठीक है, तो 32 का क्या होगा? डी। हम लोग पढ़े थे उस लाइन में। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, मजे के साथ, मजा आएगा अभी तो पढ़ने में। शेष शब्दों में भिन्न शब्द पहचानिए। जो शब्द है दिया हुआ ऑप्शन में, उसमें हमें भिन्न शब्द को क्या करना है? पहचान करना है। ठीक है, भिन्न शब्द की क्या करना है? पहचान करना है। तो सद्गुण 33 नंबर है। सद्गुण, सद्गति, सत्य कर्म, सत्यवादी। तो देखिए सत्य कर्म, सत्य गति, सत्य गुण ये सब एक ही शब्द है, लेकिन सत्यवादी ये डिफरेंट शब्द है। तो 33 का आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, 34 आइए। 34 कहता है कि निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरार्थी शब्द है। निस्वार्थ का विपरार्थी क्या होगा? तो जो निस्वार्थ से काम करता है और एक स्वार्थ से काम करता है, इसका विपरीत तो यही होगा।
तो 34 नंबर का आंसर क्या होगा देख लीजिए। स्वार्थी कहाँ पे लिखा हुआ है, स्वार्थी बी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 34 का आंसर बी, डायरेक्ट मारिए, इस समय कोई दिक्कत नहीं होगा, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। 35 देखिए, पथांश में प्रयुक्त आध्यात्मिक शब्द किन किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है। आध्यात्मिक जो शब्द है वो किन किन प्रत्ययों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो आध्यात्म प्लस इक, दो शब्दों से, अध्यात्म प्लस इक से मिलकर बना हुआ है आध्यात्मिक, ठीक है। तो 35 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। इस तरह से आज का सेट खत्म हुआ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, फुल किताब का पीडीएफ है 22 सेट का, 22 सेट का पीडीएफ है। अगर आपको चाहिए सोल्यूशन के साथ तो आप मेरे व्हाट्सएप बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में, उसमें मेरा नंबर है और कॉन्टैक्ट कीजिए और लीजिए। थैंक यू। आज यहीं तक क्लास रहेगा।